नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज हिंडनबर्ग का जो बवाल है पूरी तरह से अखबारों में सामने आ गया। अभी मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस ने जो ग्राफिक बनाकर के पूरी कहानी छापी है, अडानी और माधवी और उनके पति के बीच क्या संबंध है, वो चीज़ें बिल्कुल सामने लाया है और पूरा ग्राफिक मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो इंडियन एक्सप्रेस ने बना करके छापा। उसके बाद फिर मैं आगे बात करूँगा। ये देखिए ग्राफिक है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। यह रिपोर्ट आने के बाद आज दिन भर सारी चीज़ें चलती रहीं, लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे को अब पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के गले की फांस बना दिया है और नरेंद्र मोदी से उन्होंने मांग की है कि इस पर जेपीसी बनाई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से या जेपीसी के माध्यम से होनी चाहिए। और जो माधवी है सेबी की चीफ, उसका तत्काल या तो बर्खास्त कर दिया जाए या उनसे इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि उनके रहते इस मामले की जांच बिल्कुल नहीं हो सकती। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक पर्दा खोल के रख दिया है कि अडानी और माधवी के बीच जो आर्थिक रिश्ते हैं वो पूरी तरह से कौन कहाँ कितना पैसा डाल रहा है, ये सारी चीज़ें सामने रख दी हैं। तो मैंने प्रूफ के तौर पे आपको वो आंकड़ा और वो ग्राफिक दिखा दिया है। अब कांग्रेस ने पूरे देश में 20 अगस्त को, जो आने वाला 20 अगस्त है, आज 13 तारीख है, ऐलान किया है कि ईडी के जहाँ जहाँ दफ्तर हैं पूरे देश में, उन सारे दफ्तरों पर व्यापक रूप से प्रदर्शन करेगी कांग्रेस और मांग करेगी ईडी से इस मामले की जांच की जाए और माधवी को गिरफ्तार किया जाए। चूँकि अब ये कोई मामला ऐसा वैसा तो है नहीं कि अफवाहों पर हो। हिंडनबर्ग रिसर्च ने जो आंकड़े दिए हैं, जो बातें कही हैं, वो सामने आई हैं। दूसरा, माधवी ने भी इस बात को अपने स्वीकार किया है, हालांकि माधवी ने कोई बिना दस्तखत किए हुए एक प्रेस रिलीज जरूर जारी कर दिया, उस पर किसी के दस्तखत नहीं है कि कौन कहाँ पर क्या काम कर रहा है, किसने लिखी है ये रिपोर्ट, उस पर किसी के दस्तखत नहीं है। ये देखिए कितनी बड़ी विडम्बना की बात है। और वो जो सेबी है उसके दफ्तर से ज़रूर जारी हुआ है और बहुत सारी कई एक चीज़ें हैं। अब वो कुछ भी कहती रहें, क्योंकि अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने कल फिर एक आंकड़ा जारी कर दिया कि भाई इसमें तो माधवी ने खुद ही मान लिया है अपने इसमें कि हमने ये पैसा वहाँ जमा किया है, ये किया। अब वो पैसा कहाँ जमा किया है, किन किन का, इस बात की अब जांच होनी चाहिए। और जब तक सेबी अध्यक्ष के पद पर माधवी रहेंगी तब तक मैं समझता हूँ जांच होना बड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी भी बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, ऐसा एक आभास मिला है उनकी। आज छोटी सी एक पत्रकारों के साथ जो क्लिपिंग थी वो मैंने देखी थी, उसमें उन्होंने कहा रुकिए, आप चिंता मत करिए, आप अभी देखेंगे हम बहुत बड़ी कहानी लेकर के आ रहे हैं इस मामले की, इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे आपके सामने। इस बीच कांग्रेस ने ये जो मांग उठाई है, ये मोदी के गले की फांस बनती जा रही है। वहीं एक दूसरी बात सामने आ रही है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नरेंद्र मोदी ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने वाले थे, वो बिल भी शायद अब वापस कर दिया गया है। इस तरह का एक शो मैं अभी देख रहा था, उस शो पे ये बात चल रही थी कि ब्रॉडकास्टिंग बिल के मामले में मोदी पीछे हट गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोदी खुद को, जो पिछला 2 टर्म का उनका पीएम का जो कार्यकाल था, उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी पार्टी इस समय 240 सांसद के पर है और वो 240 सांसद कोई भी ऐसा क्रिटिकल कोई मैसेज या क्रिटिकल कोई बिल
पास नहीं करा सकते, क्योंकि वो इस समय दो बड़े दल हैं जो साथ में उनके बलबूते पर सरकार में हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह।